एक राजा और पुजारी की कहानी। मैना स्टोरीज। एक बार एक राजा ने भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को काम पर रखा। इस बात को बहुत समय बीत गया। अब राजा बूढ़ा भी होने लग गया था, लेकिन राजा का एक नियम था कि वो हर सुबह अपने सैनिकों के साथ मंदिर में फूलों की एक माला भेजता था। पुजारी उस माला को भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाता और उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आता तो पंडित जी भगवान के गले से माला उतार कर वही माला राजा के गले में डाल देते थे। यह लगभग हर रोज की बात थी। पुजारी और राजा अब दोनों ही बूढ़े होते जा रहे थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब होने पर राजा ने सिपाही के हाथों पुष्पमाला भेजी और सिपाहियों से कहा कि पंडित जी को कह देना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारा इंतज़ार ना करें क्योंकि हम आज नहीं आ पाएंगे। फिर सिपाहियों ने जाकर पुजारी को पुष्पमाला दी और पंडित जी को सारी बात कह बताई। पंडित जी ने श्री कृष्ण को पुष्पमाला अर्पित की तो पंडित जी ने सोचा कि इतने वर्षों से ये भगवान का हार हमेशा राजाओं ने ही पहना है, लेकिन मैंने आज तक इसे कभी पहन कर नहीं देखा है। तो आज इतने वर्षों के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारण करने का अवसर मिला है। यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा रही होगी, इसलिए यह परंपरा थी कि वो भगवान के इस हार को कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए इस बार पंडित जी ने वह हार अपने गले में डाल दिया। तभी सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला कि राजा साहब मंदिर में आ रहे हैं। क्योंकि महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी, आप सारी तैयारियां करके रखो। लेकिन इतने सालों से चली आ रही परंपरा को राजा तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वह मंदिर आने के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने तुरंत गले से हार उतार कर भगवान को अर्पण कर दिया। पंडित जी को समझ नहीं आया कि ये भूल उनसे कैसे हो गई। पंडित जी ने सोचा कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो वो उसे दंड अवश्य देंगे। तब राजा आया और प्रतिदिन की भांति पंडित जी ने भगवान के गले से हार उतार कर राजा को पहना दिया। लेकिन राजा की नज़र माला पर पड़ी। माला पर सफ़ेद बाल गिरे हुए थे और उन्होंने महसूस किया कि ये सफ़ेद बाल पुजारी के हैं। राजा ने पुजारी से पूछा कि क्या तुमने यह माला पहनी थी? सफ़ेद बाल कहाँ से इस माला पर आए? तो पंडित जी डर गए और डर के मारे बोले कि ये सफ़ेद बाल तो श्री कृष्ण भगवान का है। राजा बोले, श्री कृष्ण भगवान का ये कैसे? राजा को पंडित की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि पंडित ने उसे धोखा दिया है और अब ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि कृष्ण के बाल सफ़ेद कब हुए? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल सुबह के समय आऊँगा और फिर देखूँगा कि श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद हुए हैं या नहीं। और यह याद रखना पंडित, अगर बाल सफ़ेद नहीं काले हुए तो इस फ़रेब के लिए मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूँगा। राजा नाराज़ होकर चले गए और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे लोभ हुआ और सोचा कि यह माला मैं भी पहन लूँ। भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो कल मैं निश्चित रूप से राजा के हाथों से मारा जाऊंगा। पंडित पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रोता रहा। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय आया और राजा ने पंडित से कहा कि पंडित, मुकुट उतार दे, मैं बाके बिहारी के बाल देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने घबरा कर मुकुट हटा दिया और मुकुट उतारते ही राजा के होश उड़ गए, क्योंकि कृष्ण की मूर्ति के सफ़ेद बाल थे। लेकिन राजा को लगा कि पुजारी फिर से कोई चाल चल रहा है। क्या उसने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंगे थे? इसलिए उसने जांच करने के लिए एक बाल तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा ने बाल उखाड़े, मूर्ति से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान मुझे माफ़ करें, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है।
मैं सही या गलत को भूलकर संदेह में इतना अंधा हो गया हूँ कि तभी मूर्ति से आवाज़ आई, राजा आप केवल मूर्ति समझते हैं मुझे, इसलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखा तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। उसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा भी जाता है कि पत्थर में भी खुदा होता है, भगवान होता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं, आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में ज़रूर पूछेंगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त के विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहें, और सर्वशक्तिमान आपको निश्चित रूप से आपके कर्म का फल अवश्य देंगे। अगर भगवान को सच्ची श्रद्धा से पूजा जाए तो हमारे सभी बिगड़ते हुए काम भी बनते चले जाते हैं। इसीलिए भगवान को सच्ची श्रद्धा से पूजते रहो और अच्छे कर्म करते रहो। आपका कोई भी काम बिना रुकावट के पूरा होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें।